अगर आपने स्क्विड गेम का पहला सीजन देखा था तो आपको याद होगा कि इसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया था। 2021 में रिलीज होने के बाद इस कोरियन ड्रामा ने अपनी रूथलेस स्टोरी और डार्क रियलिटी सोसाइटी जैसी चीजों से सबको हैरान कर दिया। इसके बाद सीजन 2 की क्लिफ हैंगर वाली एंडिंग ने भी हमें शॉक किया था और अब इसका थर्ड एंड लास्ट सीजन भी रिलीज हो चुका है। तो क्या यह फिनाले वाकई में वो धमाकेदार एंडिंग दे पाया जिसका हमें इंतजार था? आइए जानते हैं। स्क्विड गेम सीजन 3 की कहानी सीधे सीजन 2 के उस ब्लडी रिवोल्ट के बाद शुरू होती है जहां सॉन्ग गी हुन यानी प्लेयर 456 अपने प्लान में नाकाम हो जाता है। जिसके बाद गी हुन अब टूट चुका है, उसका हौसला और उम्मीद दोनों चकनाचूर हो चुके हैं। लेकिन यह गेम अभी भी शुरू है। इस बार जंप रोप और हाइड एंड सीक जैसे नए गेम्स भी इस सीजन में हैं जो इवनली मोर डेंजर्स और साइकोलॉजिकली स्ट्रेसफुल हैं, जो एक्साइटमेंट को बनाए रखते हैं। बट देयर आर सम क्रिएटिव मिस्टेक्स टू जो कहानी को थोड़ा कमजोर करती हैं। गी हुन की जर्नी इस बार और डार्क और इमोशनल है। जो सीजन 2 में इस खतरनाक गेम को रोकने वापस आया था, लेकिन इस क्रूअल सिस्टम्स और लोगों की लालच के सामने वो हार गया था। पर अब सवाल यह है, क्या वो इस बार कामयाब हो पाता है? अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो ली जुंग जे ब्रिंग्स लाइफ बैक टू द कैरेक्टर ऑफ गी हुन। उनका परफॉर्मेंस इस सीजन का हार्ट है। गी हुन की सैडनेस, एंगर और ह्यूमैनिटी को वो इतनी खूबसूरती से दिखाते हैं कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। साथ ही पिछले सीजन के इन कैरेक्टर्स के साथ ये सीजन आगे बढ़ता है, लेकिन ये कैरेक्टर और उनकी कहानियां उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी, और चाहे उनकी सिचुएशंस कितनी भी खतरनाक हो वो आपको हिट नहीं होती। और इस बार कहानी बहुत ज्यादा स्ट्रेच लगती है, जैसे आइलैंड को ढूंढना, बार बार वोटिंग प्रोसीजर दिखाना, ये सब बहुत रेपिटेटिव हो गया था। और इस शो की मैन बात, जो इसके पुराने शो में जो शॉक वैल्यू होती थी, वो इस बार मिसिंग थी। और एंड आते आते चीजें बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई थीं। साथ इसका स्लो पेस थोड़ा बोर करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शो एकदम ही खराब था, बस कहानी थोड़ी वीक थी पिछले सीजन के मुकाबले। बट ओवरऑल इट्स स्टिल अ गुड शो जो कि एंड तक आपके इंटरेस्ट को बनाए रखता है। हवांग डोंग ह्यूक ने एक बार फिर बच्चों के गेम्स को डेंजरस और थ्रिलिंग बना दिया है। जंप रोप का गेम which is played at height और hide and seek का भूल भुलैया वाला सेट, both of these keeps you tied। वांग का डायरेक्शन इन गेम्स में जादू बिखेरता है। डर, सस्पेंस एंड मिक्स ऑफ रिलीफ आपको हर पल फील होता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो द फिल्मिंग ऑफ द लास्ट गेम इज सो अमेजिंग दैट इट लीव्स यू स्टन्ड। रंगों का इस्तेमाल, सेट डिजाइन और कैमरा वर्क सब कुछ मिलकर इस सीजन को विजुअली शानदार बनाता है। स्क्विड गेम हमेशा से ही कैपिटलिज्म और इनइक्वालिटी के क्रिटिसाइज्म के लिए जाना जाता है। सीजन 3 में ये मैसेज और भी स्ट्रांग हुआ है। ये सीजन इस क्रूअल सिस्टम की रियलिटी को और डेप्थ के साथ दिखाता है। ये आपको कैपिटलिज्म की क्रूअल्टी और ह्यूमैनिटी के बीच क्लैश डीपली फील कराता है। तो क्या स्क्विड गेम सीजन 3 उस हाई को छू पाया जो पहला सीजन की थी? ये सीजन पहले सीजन जितना शॉकिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी एंडिंग देता है, which gives a feeling of incompleteness, जैसे ये वाकई खत्म नहीं हुआ। वही खास बात यह है कि आखिरी सीन में केट ब्लांचेट का कैमियो ये हिंट देता है कि शायद फ्यूचर में हमें और कहानियां देखने को मिले। क्या ये एक स्पिन ऑफ की ओर इशारा था? आपको क्या लगता है? और आपको स्क्विड गेम सीजन 3 कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे नए वीडियोस आपसे मिस ना हो।